क्योंकि क्या होता है कि पढ़ने की आदत है नहीं। हाँ। तो पढ़ते पढ़ते अपना माइंड कहीं और चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, नींद आती है किसी को कुछ भी याद आने लगता है, कुछ भी बहुत हाँ। डिस्ट्रैक्शन। फोन तो चार्ज हो रहा है, तो एक काम और करते हैं, एक और चैलेंज लेते हैं सिंपल सा लास्ट, अब वापस कि जब तक फोन की बैटरी ना 100% नहीं हो जाती है, मैं टच ही नहीं करूंगा फोन को। हेलो, वेलकम बैक, अनदर ब्यूटीफुल सनी डे। आज कैब में है क्योंकि ऑटो नहीं मिल रही थी तो प्रॉब्लम्स की तो कमी नहीं है, बट खैर आज कुछ नया बताना चाहोगे? आज बस एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे। अच्छा। और बेसिकली वो उससे रिलेटेड है कि जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि अपन ना कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम मैं ना बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, है ना। और प्रोक्रेस्टिनेटर वही होता है जो काम को टालते रहता है। मैं इतना बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ कि मेरे पास एक बुक है जो मेरे को एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी सात कुछ 5-7 साल पहले, जो मैं 20% अभी तक पढ़ी है और अभी तक पढ़ी है मेरे पास। और एक और बुक है जो मैंने इस साल खरीदी थी, शायद जनवरी फरवरी में, तो 7-8 महीने हो चुके हैं। वो उसके मैंने 2 चैप्टर, उसने ना पहले चैप्टर में लिखा हुआ था कि तुम इस बुक को ना धीरे धीरे पढ़ना, जैसे कि एक 1 चैप्टर पर डे, उसकी शॉर्ट चैप्टर है और कि 1 चैप्टर पर डे पढ़ना। तो मैंने वही किया मैंने क्या किया कि एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा और उसके बाद से वो दोबारा बुक उठाई नहीं। अच्छा। अरे जो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं ना, उनकी ऐसी गंदी आदतें होती है कि भाई जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब टास्क लिस्ट लिखता हूँ ना, मेरे व्हाइट बोर्ड पे भी मैं टास्क लिस्ट लिखी हुई है, तो जहाँ भी मैं टास्क लिस्ट लिख देता हूँ या फिर जो भी मेरा टास्क होता है जैसे बुक है, तो उसकी तरफ मैं देखते ही नहीं कि टास्क लिस्ट जो बनाई है उसको खोलना ही नहीं है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है तो उधर देखना ही नहीं है। बट कल क्या हुआ कि लाइट चली गई अब तुम करो तो करो क्या? सो कल घर पहुंचे कुछ 9 बजे पहुंचे होंगे अपन। हाँ, 9 9:30 तो लाइट नहीं थी, बारिश चालू हो गई। अब मैंने थोड़ा तो टाइम पास किया लैपटॉप अपने, वही मैंने फिर वही सोच रहा था मैं कि रोज अपन क्या करते हैं, आके वापस से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अपने पास क्या मोबाइल है, लैपटॉप है और टीवी पे है ना। तो और स्लैक की जो जैसे नोटिफिकेशन आते हैं अपना, वो तो चल ही रहा है। हाँ, वो 24/7। तो क्या हुआ कि हाँ ये था, तो मैंने जितना कर सकता, मेरी आदत है कि मेरे फोन की बैटरी, फोन या लैपटॉप की बैटरी कभी नहीं रहती, तो वो 9 से 10 10:30 तक मेरा सब खत्म हो गया। अच्छा। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब मैंने सोचा कि चलो मेरे पास एक ना बैटरी है टॉर्च हो, हाँ समझ गया, लाइट चला जाती है तो किचन में लगता है, तो मैंने वो लगाया। यही जो बुक थी मेरे को याद आई। मैंने एक सेटअप बनाया कि हाँ मेरे बुक पे लाइट पड़ रही है, पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते भैया यहीं से राइट लेना है। यहाँ से राइट शायद नहीं ले पाएंगे, ले लो तो ठीक है। तो फिर उसके बाद चालू किया, मैंने कहा देखते हैं आज कितना खत्म करते हैं। पढ़ते था और लाइट ही नहीं आई तो पूरी कायनात चाहती थी तुम वो बुक पढ़ो अब लाइट नहीं आई, फिर पढ़ता रहा, फिर पढ़ते पढ़ते ना मेरे को एक और चीज नोटिस हुई कि क्या होता है कि पढ़ने की आदत है नहीं, तो पढ़ते पढ़ते अपना माइंड कहीं और चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, नींद आती है किसी को कुछ भी याद आने लगता है, बहुत होता है। हाँ, फोकस नहीं होता। तो मैंने एक रूल बनाया पढ़ते पढ़ते, मैं क्या करूंगा कि जैसे एक चैप्टर होता है, चैप्टर शायद मान लो 3 पेजेस का है, उसमें फिर छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, तो मैंने एक रूल बनाया, एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, उसी के बीच में अगर मैं कुछ भूल गया वो पैराग्राफ मैंने क्या पढ़ा था, अपन क्या होता है ना क्या होती है पढ़ते पढ़ते, जब पढ़ते रहते पढ़ तो रहे हैं बट अपना माइंड कहीं और है, कुछ और सोच रहा है। करेक्ट। मतलब अगर ये पैराग्राफ में बीच में हुआ तो मैं दोबारा पढ़ लूंगा, अच्छा, जैसे मेरे को वापस फोकस हुआ। और अगर ये पैराग्राफ ही मिस हो गया पढ़ते पढ़ते और मैं इतना कहीं और डूब गया, तो मैं पैराग्राफ दोबारा नहीं पढ़ूंगा।
तो ये मैंने मेरे को कि काइंड ऑफ वो कहना खुद खुद के लिए काइंड ऑफ पनिशमेंट है, हाँ नहीं पढ़ भी रहा है, बट अगर तूने पूरा पैराग्राफ भी मिस कर दिया ना तो फिर उसको पढ़ने स्किप करो, दूसरा करो। हाँ और फिर क्या है ना, ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरा, और ऐसा नहीं है, ऐसे बीच बीच में बहुत से इंस्टेंस हुए कि फिर भी हाँ। मैंने पैराग्राफ छोड़ा है, हाँ और वो खुद के लिए मैंने स्ट्रिक्टली किया, हाँ इतना तो मैं करूंगा। हाँ तो फिर भी मेरे को ऐसा होता था पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसने अच्छा ये भी कर रखा था, चैप्टर के लास्ट में ना वो की टेक अवेज भी उसने मेंशन किए हुए थे, ना से लाइक तो अ उससे समरी। और हाँ हाँ वो पूरा स्टोरी वगैरह सब समझ में आ ही जाता था। हाँ तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें ना हर चीज एकदम परफेक्ट ही करनी है ना, कि कुछ कुछ हो सकता है कि तुम अपनी आदतों को समझो और उस हिसाब से ना कि अपने रूल्स भी बना सकते हैं कि ना मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड ऑफ मैं मंजूर कर लूंगा, हाँ बट ओवरऑल मेरा गोल जो है ना वो थोड़ा सा अचीव हो रहा ही नहीं था। हाँ लाइट जब तक आई हाँ तो मेरे 41 पेजेस हो चुके थे। नाइस, फिर दैट वाज एन मैंने- अचीवमेंट। हाँ एक्चुअली 3 महीने से 2 पेज पढ़े थे तुमने। हाँ चलो ग्रेट, फिर थैंक्स मैं टू ना एमएसी भाई। उसके बाद मैंने क्या किया कि ना लाइट आई तो मेरा फोन चार्ज पे लगाया हाँ। और फिर मैंने कहा फोन तो चार्ज हो रहा है, तो एक काम और करते हैं, एक और चैलेंज लेते हैं सिंपल सा लास्ट, अब वापस कि जब तक फोन की बैटरी ना 100% नहीं हो जाती है मैं टच ही नहीं करूंगा फोन को, और मैं पढ़ता रहूंगा, क्योंकि नींद तो वैसे ही मेरे को लीड आती है, तो क्या करेंगे क्या ही करेंगे। पढ़ता रहा। फिर मैंने फाइनली, और मैंने ये भी एक और बोला कि सिंपल सा कि मैं फोन तभी देखूंगा जब 100% हो चुकी हो, उससे पहले मेरे को देखना अलाउड भी नहीं है, तो मेरे को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि 100% जब तक होती है या उससे बाद तक भी मैं पढ़ते रहूंगा। पढ़ दे रहा हूँ, हाँ अल्टीमेटली मैंने 81 पेजेस अचीव कर लिया। 89 पेजेस 89 एक्चुअली मैंने कितने आवर्स में? आई थिंक 11 से स्टार्ट किया था, 2 बजे तक 3-4 घंटे 3-4 घंटे में। 4 घंटे में 89 पेजेस। सो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से जो काम आप 3 महीने में नहीं कर पा रहे थे उसको आपने सुधारने की कोशिश की, रूल्स लगाए, खुद को पनिशमेंट दिया एंड फाइनली आपने कुछ अचीव कर लिया। ये एक अच्छा तरीका है और ये एक अच्छा वे है प्रोक्रेस्टिनेशन को फिक्स करने के लिए। रूल्स बनाओ थोड़े, सबके रूल्स अलग हो सकते हैं, आपने अपने रूल्स अलग बनाए, उन्होंने अपने बनाए। अभी मेरा ऐसा ही था, मैं पहले कॉलेज वॉलेज के टाइम पे थोड़ा रीडिंग वीडिंग करता था, अभी नहीं करता था, अभी इतना नहीं करता मैं। ऑनेस्टली पहले भी करता था, तो मुझे मतलब मुझे स्टोरीज और वो सब जानने का बहुत क्यूरियोसिटी होता था, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता था मुझे नींद आती थी। जब भी मैं पढ़ने बैठता था मैं एक चैप्टर पढ़ता था और मैं सो जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था। सो अब मेरे को तो पता है कि अब तुम तो चलो इतना बना ले रहे हो ये वो, मैं तो मुझे पता है कि सबके लिए सेम नहीं होता, राइट। तो मैं क्या करता था कि मैं सर्च करता था इसके पॉडकास्ट है क्या, क्योंकि कुछ बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ये बहुत सारे बुक्स हैं उसके पॉडकास्ट होते हैं। और मैं उस वक्त ट्रैवल करता था, मुझे 1 आवर जाने में 1 आवर आने में लगते थे, ईयरफोन्स लगाता था और सुनता रहता था, क्योंकि कभी कभी बहुत से लोगों को स्टोरी जानना होता है, बट उसका जो मीडियम होता है सबका अलग होता है। किसी को रीडिंग में मजा आता है, किसी को सुनने में मजा आता है ना, तो वो चीज भी मतलब काम आई मेरे। मैंने बहुत से बुक्स पहले भी कंप्लीट किए हैं, अभी तो मतलब खैर इंटरेस्ट ही कम हो गया है, बट ये इशू मेरे साथ भी था। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बुक्स, हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे काम है डालते हैं, वो घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, राइट। वो वाला तो ना इसमें चैप्टर था कि सिंपल सा कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर, कुछ ऑडियो लर्नर होते हैं, कुछ वीडियो लर्नर्स होते हैं, कुछ को वीडियो करना है, कुछ को एक्सपीरियंस है। तो बॉटम लाइन इज कि मोस्टली 100% नहीं, बट 10% 20% सबके अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली प्रॉब्लम है ना। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसको सॉल्व करने के बारे में भी सोचना चाहिए। कैसे करें, जैसे हमने एग्जांपल दिया, ऐसे रूल्स डिफाइन करिए, या अदर वे या अदर मीडियम सोचिए उसको सॉल्व करने का। खुद काम नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा लो, ऑफिस में हो, घर में हो, नहीं अवेलेबल हो, पेरेंट्स से करवा लो, वाइफ से करवा लो, किसी से भी करवा लो, बट अल्टीमेटली काम होना चाहिए, राइट। काम टालने से काम नहीं खत्म होता, काम करने से काम खत्म होता है। एग्जैक्टली, राइट। ये एक ना वो है कंपाउंडिंग, जिसको थोड़ा सा फॉर्मूला भी सिंपल समझ में आता है ना। उसमें ऐसा है कि लोग खुद से, मैं बता रहा हूँ कि खुद से कैलकुलेशन करके देखें कि अगर डेली में 1% भी इंक्रीज करता हूँ ना,
मेरा अगर काम जो मेरे को करना है उसमें तुम अगर एक 1% में डेली इंक्रीज कर रहे हो ना तो साल के एंड में कितना होता है ये तुम कैलकुलेट करके देखना। इसके बारे में अपन डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। Well, we just wanted to share this story. Hope it helps and it motivates you to find your problems and definition of how to solve it. If you have any such similar stories, please comment down below and we would be happy to talk about it in our next video. Yes. तब तक के लिए bye.